KTN खिलाफत न्यूज, खबरें आपकी नजरिया हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज। मैं हूं अंकिता सिंह। हिंदू मुस्लिम आस्था का प्रतीक रहा हजरत मुबारक खान शहीद दरगाह परिसर पर चला GDA का बुलडोजर। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली योगी सरकार लगातार एक विशेष वर्ग के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करती चली आ रही है, जिसके तहत गोरखपुर विकास प्राधिकरण के दम्भे अधिकारी संवैधानिक मूल्यों और नियमों की धज्जियां उड़ाते चले जा रहे हैं। इसे आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। देखिए KTN खिलाफत न्यूज की गोरखपुर से ये खास रिपोर्ट। विश्व विख्यात लेखक मुंशी प्रेमचंद्र ने अपनी कालजयी रचना ईदगाह के जरिए न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा पैगाम दिया जिसे आज भी लोग याद रखते हैं। आपको बता दें कि मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने तमाम ऐसी रचनाएं लिखी। उन रचनाओं ने हिंदू मुस्लिम एकता को पूरे देश में कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया। आपको बता दें कि जिस ईदगाह परिसर में लगे मेलों को देखकर साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कालजयी रचना ईदगाह लिखी थी, और जहां सैकड़ों सालों से हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक दरगाह हजरत मुबारक खान शहीद के उर्स का मेला चला आया है, आज उसी जमीन पर बने मंच और आसपास के अस्थायी निर्माण पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण का हंटर चला है, उस पर बुलडोजर चलाया गया है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली योगी सरकार जिस तरह से लगातार विशेष वर्ग को टारगेट करती चली आ रही है, उसी की कड़ी में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से नियमों को ताक में रखकर संवैधानिक मूल्यों को परे करके गोरखपुर विकास प्राधिकरण के लोग पहुंचते हैं, उस दरगाह परिसर पर पहुंचते हैं जिस दरगाह परिसर को केंद्र मानकर मुंशी प्रेमचंद्र ने ईदगाह लिखी, और सैकड़ों सालों से वहां पर आस्था का जो एक मेला लगता है, एक जो संगम लगता है, वो सारी दुनिया में चर्चित है। आपको बता दें, और इसी दरगाह परिसर को तोड़ने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण की जो टीम पहुंचती है वो बुलडोजर वहां पर चलाती है, जिसका विरोध वहां के स्थानीय लोग भी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से 3 थानों की पुलिस फोर्स लेकर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के दम्भी अधिकारी वहां पहुंचते हैं और वहां की रेलिंग तोड़ना शुरू करते हैं और तोड़फोड़ वहां पर जारी कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि हिंदू मुस्लिम आस्था की प्रतीक दरगाह परिसर पर जिस तरह से मंगलवार को गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी बिना राजस्व विभाग और मजिस्ट्रेट की वहां पर पहुंचते हैं, बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचते हैं और वहां पर लगी रेलिंग को तोड़ने का काम कर देते हैं। इसी बीच सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने पहुंचकर कानून व्यवस्था की स्थिति को संभाला। कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तत्काल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल को बुलाया गया। हालांकि दरगाह कमेटी की तरफ से एडवोकेट मोहम्मद सऊद अहमद ने बताया कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण जिला प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना और नोटिस के किया गया। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कानूनों को और संवैधानिक मूल्यों को किस तरह से दम्भी पैरों के तले रौंदा जा रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों ने अपना कागज प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय पूर्व जिला प्रशासन से समय मांगा था, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को अनसुना करते हुए बुलडोजर के माध्यम से वहां लगे टीन शेड और कीमती सामानों को गिरा दिया। दरगाह के सदर इकरार अहमद ने कहा कि ये दरगाह सभी धर्मों की आस्था का केंद्र है, यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, साथ ही ईद और बकरीद के मौके पर यहाँ हजारों संख्या में लोग नमाज पढ़ने भी आते हैं। तो ऐसी ऐतिहासिक महत्व रखने वाली दरगाह परिसर पर जिस तरह से योगी सरकार के कारिंदे बुलडोजर चलाते हैं, ये बुलडोजर उस परिसर पर नहीं चला है बल्कि हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम एकता की पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये वो दरगाह परिसर है जिसे केंद्र मानकर मुंशी प्रेमचंद्र ने ईदगाह लिखी। और उस ईदगाह की कहानी में आपको पता होगा कि एक बच्चा जब जाता है अपने नमाज पढ़ने के लिए और उसके बाद मेला जब वो घूमता है तो उसे अपनी माँ याद आती है, और उसकी माँ जब रोटी
चूल्हे पर बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, तो वो अपने लिए खिलौने ना खरीद कर एक चिमटा खरीद कर अपनी माँ को देता है। जिस तरह से एक चित्रण किया ईदगाह में, और उसी ईदगाह परिसर पर, उसी दरगाह परिसर पर जहाँ पर हजरत मुबारक शाह शहीद की दरगाह है, उस पर योगी सरकार के कारिंदों द्वारा जो हंटर चलाया गया है, जो बुलडोजर चलाया गया है, ये उस प्राचीन देश की तमाम मान्यताओं के विरुद्ध काम किया गया है। और हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक रहा है गोरखपुर में हजरत मुबारक शाह शहीद दरगाह का वो परिसर, जिस पर ये बुलडोजर जीडीए की तरफ से चलाया गया है, ये इस बात को तय कर देता है और स्पष्ट कर देता है कि योगी सरकार सिर्फ अपना साथ और अपने विकास की बात करती नजर आ रही है। किसी विशेष वर्ग को इस प्रकार से टारगेट बनाया जाना और उस ऐतिहासिक महत्व रखने वाले परिसर को बिना किसी पूर्व सूचना और बिना किसी नोटिस के वहां पर पहुंचकर उसे ध्वस्त कर देना, उसे तोड़ फोड़ देना, ये योगी सरकार की दोयम दर्जे की नीति को उजागर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, KTN खिलाफत न्यूज, लखनऊ। मामले में दरगाह का मुकदमा मैं देख रहा हूँ और मैं अचानक से आज आया कि पता चला जीडीए ने कोई डिमोलिशन के लिए लोग आई है, टीम आई थी। मुझे फ़ोन आया, मैं फ़ौरन छोड़कर आया। तो यहाँ पे ये लोग कोई भी कागज़ सुनने को या समझने को तैयार नहीं रहे। ये जो है कि नहीं आर्डर हुआ है, मुझे तोड़ना है, मैं मेरिट पे नहीं जाऊँगा। जबकि ये गलत जो है तरीके से एक एंट्री हो गई है कि ये ज़मीन जो है दरगाह की रही है, कोई किसी की थी ज़मीन, उसने दरगाह को दे दिया था कि यहाँ मेले वगैरह होते हैं तो दरगाह में लोग आते हैं ज़्यादा लोग, और ईदगाह है, नमाज होती है, तो इस वजह से वो दे दिया कि यहाँ के लोगों को तकलीफ ना हो। तो 1916 का जो बंदोबस्त है अंग्रेजी शासन का, उसमें ये ज़मीन जिसकी है वो 6 का काश्तकार उसको बेदखल नहीं किया जाता। लेकिन वो कागज़ को देखने को प्रशासन और शासन के जो लोग मौजूद हैं वो किसी भी तरह से सुनने को तैयार नहीं। उनका कहना मैं मेरिट पे नहीं जाऊंगा, मुझे ये ज़मीन खाली करानी है एनी हाउ। और आज जो है हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मौका दे दिया जाए और कुछ वक्त दे दिया जाए कि कागज़ समझा लिया जाए, क्योंकि आज अचानक से ऐसा हुआ है। तो अभी हम लोग पूरे तौर पे जो भी कागज़ हमारे पास था दिखाया, फिर भी और जितने डॉक्यूमेंट थे कि ये करीब 1392 यानी 1985-86 तक उन लोगों के नाम ये जमीन रही है। जीडीए ने कोई इन्फॉर्मेशन दी? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उससे पहले जो 2 मुकदमे चले हैं, पीपीएफ का मुकदमा चला था एसडीएम साहब की कोर्ट से, वो नोटिस मिली, उसके प्रॉपर हम लोगों ने